नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा से सही होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। अभी पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध का व्यवस्था चल रहा है, तो बहुत लोग पितरों को तृप्त करने में और सिद्ध करने में लगे होंगे। जल्द ही नवरात्रि आ रही होगी। माता की कृपा बने आप पर, आपकी सिद्धि साधना जो भी करे स्वयं सिद्ध हो, सफल हो, सभी आगे बढ़ें, सभी साधना के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। आज मैं एक प्रयोग बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी मैंने इतना प्रयोग किया, इतना प्रयोग किया, ये टोना, ये टोटका, ये उपाय, फिर भी मेरा एक कार्य नहीं बनता। आज मैं एक ही टोटका, एक ही प्रयोग बताने वाला हूँ आपको, जिस मात्र एक ही प्रयोग से किसी भी प्रकार के कार्य को ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका वशीकरण का कार्य रुका हुआ है, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है और किसी के घर में गृह क्लेश है या किसी भी प्रकार की जटिल से जटिल समस्या है, तो आपका समाधान होगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही दिन, रविवार और मंगलवार को ये प्रयोग करना है आपको। रविवार और मंगलवार को दिन के साथ साथ पक्ष का ध्यान रखें। जैसे एक मास में 15 दिन होता है कि चंद्रमा दिखाई देते हैं हमें, और 15 दिन ना दिखाई देते हैं, जिन्हें अंधेरी रात कहते हैं और चांद वाली रात कहते हैं। तो चांद वाली रात जब हो, उसमें आपको प्रयोग करना है। आपको खीर बनाना है, बिना गुड़ या बिना चीनी का, बिना शक्कर का। गुड़ आपको बनाना है, ना चीनी डालना है, ना गुड़ डालना है। खीर आपको बनाना है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का वो जो कलश आता है जिसमें माता रानी का रखते हैं, कलश या फिर खप्पड़ जो आता है, उसमें आप रख लें और रखने के बाद उसमें खीर बना लीजिए। खीर बना लीजिए और पलाश का पत्ता देखे होंगे आप, अगर नहीं मिलता है तो जो पत्ते वाला पत्तल होता है, पत्ता जिसमें लगाया गया हो, और नहीं मिलता है तो वही ले लेते हैं, आप फोम वाला पत्तल ले लीजिए। तो आपको पत्तल लेना है, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, लौंग, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, लौंग, खीर, एक पत्तल, माचिस अपने साथ रखें। रात्रि मतलब सूर्यास्त हो जाने के बाद किसी ऐसे जगह करें जहाँ किसी को भय ना हो कि कुछ टोना टोटका या उपाय किया गया हो या उससे किसी की हानि ना हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ले जाए, सबसे पहले कुछ बोतल में जल वगैरह ले जाए, जिससे जहाँ भूमि पे करें छिड़क सकते हैं, या किसी दरिया किनारे, तालाब किनारे या पोखरा किनारे आप छींटा मार लें। छींटा मारने के बाद आपको पत्थर रखना है, उस पर पत्थर रख करके सामग्री इसमें कुछ रख दे कि हवा से उड़े ना। उसके बाद अगरबत्ती आपको जलाना है। अपने गांव, जिस भी गांव या जिस क्षेत्र से है, उस गांव के क्षेत्रपाल वीर के नाम से, उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल वीर के नाम से आपको जलाना है। लेकिन विधिवत आपको ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी है, तो गणेश जी का एक मंत्र स्मरण कर करके, उनका ध्यान करके और इस कार्य को चालू करें, ठीक है। उसके बाद अपने गांव के क्षेत्रपाल वीर के नाम से वहाँ पर आपको अगरबत्ती लगा देनी है, और पत्तल में जो खीर है उस खीर को आप रखें, और ये क्षेत्रपाल कालिका के नाम पे रखना है कि जो क्षेत्रपाल के पास उपस्थित कालिका है, उनको क्षेत्रपाल कालिका के नाम पे वहाँ रख देना है। और जो अत्र की शीशी लिए हैं, जो खुशबूदार सेंट लिए हैं, उसको काली बीर के नाम से साइड में किसी रुई की बत्ती या किसी भी चीज़ से लगा के रख देना है। इतना प्रक्रिया करने के बाद जो लौंग है, आप काली बीर के नाम से रखिए, और सबसे पहले क्षेत्रपाल से आग्रह कीजिए कि मेरा ये काम है और इस क्षेत्र में है। अगर आपके गांव से दूर कोई क्षेत्र है, ये सब गांव का बहुत प्राचीन प्रयोग होता है जो बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है, तो आपको रख देना है लौंग वगैरह, और प्रार्थना करनी है कि हे क्षेत्रपाल देवता, हमारे गांव के ये क्रिया है, हमारी ऐसी बात है, ये चीज़ करनी है। तो उसके बाद क्षेत्रपाल कालिका के नाम से, और लास्ट में रख दिया आप काली बीर के नाम से।
तो जहाँ कालीवीर के नाम से रखे हैं वहीं आप लौंग रखिए कालीवीर के पास। अपना जो है कि इच्छा बोल करके 7 लौंग पे 7 बार ये अपना इच्छा बोलना है। 7 लौंग पे 7 बार। किसी की पत्नी भी छोड़ के चली गई हो तो भी आ जाएगी, कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं, या किसी प्रकार का कोई कार्य हो तो 7 बारी बोल के रख दें। रखने के पश्चात उस पर कपूर रखें और कपूर को जला दीजिए। कपूर जब जले और जल करके जब वो लौंग राख हो जाता है तो आप जो जल लिए हैं अपने साथ बोतल में या किसी भी बर्तन में पात्र में लेके गए हैं, अपने दाहिने हाथ पे लेकर के 5 बार घुमा दीजिए, थोड़ा जल छिड़क दीजिए, प्रणाम कीजिए और सेवा आग्रह कीजिए कि मेरा कार्य पूर्ण हो। 2 मिनट बैठने के बाद जो भी सामग्री वहाँ रखी गई है उन सबको डाल करके जल में प्रवाहित कर दें। जल में आपको वहाँ प्रवाहित कर देना है ताकि किसी को किसी प्रकार का हानि, भय या नुकसान ना हो सके। ठीक है, आपको जल में प्रवाहित कर देना है और फिर उस पानी से हाथ वाथ धोना है, अपना चेहरा धोना है, थोड़ा सा छींटा वटा मार के हाथ मुंह पोछे अपना चल दिए, आपको आ जाना है। ये क्रिया मात्र 2 दिन करनी है, रविवार और मंगलवार। आपका किसी भी प्रकार का फंसा हुआ कार्य, रुका हुआ कार्य, बिगड़ा हुआ कार्य पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा। हमने बहुत सारे लोगों को करवाएं और देखे हैं। तो अभी पितृपक्ष श्राद्ध चल रहा है, इसमें भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होता है तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि चांद वाली रात, हमें उजाली रात चाहिए, तो उस समय का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इधर भी कर लो, कुछ तो कार्य बनेंगे, उधर भी कर सकते हैं। खर्चा बस नॉर्मल सा खर्चा है। और ध्यान एक ही बात का रखना है, जो खीर आपकी बनेगी वो गाय का दूध का होना चाहिए, भैंस का दूध का नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, मजबूरी है, तो किसी पैकेट का जो गाय का दूध आता है, उस वक्त हम अनजान हैं कि वो क्या दिया है नहीं दिया है, वो माता जाने। ये क्रिया आप करें और जितना लाभ होता है या जो भी प्रकार की आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना आपको लाभ हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आने वाली नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से मैं राहुल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो जय माता दी। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी और नए अनुभव के साथ मैं ज़रूर आप सबके सामने आऊँगा। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको फिर प्रयोग से जिसके जो भी समस्याएं हैं बताएं, मैं उसके द्वारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जय श्री महाकाल।